नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है चरित्र। शिल्पा जल्दी से यह सारे काम खत्म करके रसोई में चलते हैं। आज दीदी आ रही हैं। अगर आते ही उन्होंने चाय नाश्ता नहीं मिला तो मम्मी जी फिर से शुरू हो जाएंगी। और तुम तो जानती हो, मम्मी जी जब बोलना शुरू करती हैं तो किसी की नहीं सुनती हैं। शिल्पा और उसकी जिठानी नेहा घर के काम में उलझी हुई आपस में बातें कर रही थी। शिल्पा और नेहा सुगंधा जी की बहुएं हैं। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, बहू तो दूसरे घर से आती हैं, अपनी थोड़ी ही होती हैं। इस सोच को मानने वाली महिला है। पहले नेहा को अकेले ही माँ बेटी के ताने झेलने पड़ते थे, लेकिन जब से शिल्पा शादी करके आई है, नेहा को भी एक दोस्त मिल गई है। दोनों की आपस में खूब बनती है और हर एक बात एक दूसरे से शेयर करती हैं। दीदी 3 बज गए हैं, चलिए पहले खाना खा लेते हैं। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है, नहीं तो अभी सबके नाश्ते का टाइम हो जाएगा और हम लोगों को लंच डिनर में बदल जाएगा, शिल्पा ने हंसते हुए कहा। तो दोनों खाना खाने के लिए रसोई में ही बैठ गईं। 2 निवाले खाए ही थे कि तभी बाहर से सुगंधा जी की चिल्लाने की आवाज़ आई। नेहा, शिल्पा, कहाँ हो तुम? लोग जाने क्या करती रहती हैं दोनों। देखो, सीमा और दामाद जी आए हैं। सुगंधा जी की आवाज़ सुनते ही शिल्पा अपने खाने की प्लेट छोड़कर उठ गई। दीदी, आप अपना खाना खत्म करिए, मैं देखती हूँ। और वो उन लोगों की सेवा सत्कार में लग गई। भाभी, घर में शक्कर खत्म हो गई है क्या? यह क्या फीकी सी चाय बना लाई हो? तुम्हें तो पता है ना, मैं फीकी चाय नहीं पीती हूँ। अरे मेरा नहीं तो कम से कम संजय के बारे में ही सोच लेते। इस घर के दामाद हैं, वो क्या सोचेंगे कि ससुराल में 2 भाभियों के होते हुए ढंग से एक कप चाय भी नहीं मिलती है। सीमा ने चाय का पहला घूंट लेते ही नुक्स निकालना शुरू कर दिया। अरे बिटिया, तेरे हाथों की तो बात ही कुछ और है। मैं तो खुद अच्छी चाय पीने के लिए तरस जाती हूँ। एक तो थी, दूसरी भी वैसी ही आ गई है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं इस घर का क्या हाल होगा। बेटी के बोलते ही सुगंधा जी को भी बोलने का मौका मिल गया, और वो कहाँ पीछे रहने वाली थी व्यंग बाण छोड़ने में। शिल्पा बिना कुछ बोले रसोई में आ गई। उसे मेहमानों के सामने बोलना ठीक नहीं लगा। जाने दो शिल्पा, छोड़ो यह सब बातें। इन लोगों की तो आदत है हम लोगों के काम में कमियां निकालने की। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलो तुम भी हम नाश्ता कर लो। हम दोनों के लिए भी चाय भी गर्म कर ली है, आओ बैठो। इधर शिल्पा का उतरा हुआ चेहरा देखकर नेहा ने नाश्ते की प्लेट शिल्पा की तरफ बढ़ाते हुए बोली, पता नहीं दीदी, जितना अच्छा करने की कोशिश करती हूँ उतना ही सब खराब हो जाता है। मैंने चाय में शक्कर ज़्यादा डाला था, फिर भी सीमा दीदी को चाय में शक्कर कम लग रहा था। कम से कम जीजा जी के सामने तो हमारी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी ना, शिल्पा ने उदास होते हुए कहा। तो नेहा बोली, छोटी, चाय में शक्कर कम नहीं है, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। इन लोगों के दिलों में हमारे लिए प्यार कम है, और जिससे प्यार नहीं होता उसकी हर बात खराब होती है। तुम उदास मत हो। नेहा बहू, तुम लोगों का या मेहमानों की तरह चाय नाश्ता हो गया हो तो रात के खाने की तैयारी करूं। सुगंधा जी रसोई में सब्जियों का थैला पकड़े खड़ी थीं, और जैसे ही उन्होंने देखा शिल्पा और नेहा नाश्ता कर रही हैं, उनका मुंह बन गया। मम्मी जी, शिल्पा ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैंने ही बोला पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद सब करेंगे। अरे एक समय नहीं खाया तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। हमारे समय में तो कामों में लगे रहते थे, और मेहमानों के आने पर खाने पीने की तो सुध ही नहीं रहती थी, बस उनकी सेवा में लगे रहते थे। अच्छे से अच्छा खाना बनाना, उनके हर काम आराम का ध्यान रखना। लेकिन तुम लोगों से क्यों होने लगा? वैसे भी मेरी बेटी तुम लोगों को हमेशा से बोझ लगती है। नहीं मम्मी जी, बस हम जा ही रहे थे खाने की तैयारी करने, नेहा ने कहा। यह लो सब्जियां और पनीर। आज रात खाने में पनीर कोफ्ता, मिक्स वेज, आलू दम, कश्मीरी पुलाव, मिस्सी रोटी
और मीठे में मखाने खीर बना लेना। और हाँ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम दोनों बैठी गप्पे मार रही हो, समय का तो कुछ ध्यान ही नहीं है। सब्जियों का थैला वहीं रसोई में रखा। सुगंधा जी चिल्लाते हुए बाहर चली गईं। नेहा और शिल्पा भी जल्दी से रात के खाने की तैयारी में लग गईं। खाना टेबल पर लगाकर नेहा ने कहा, शिल्पा मम्मी जी और दीदी को बुला लो, खाने के लिए वे लोग शायद ऊपर छत पर हैं, और तब तक मैं बाकी लोगों के लिए खाना परोसती हूँ। ठीक है दीदी, बोलते हुए शिल्पा उन लोगों को खाने के लिए बुलाने ऊपर चली गई। माँ, तुम शिल्पा भाभी पर नजर रखा करो, किससे बात करती है, क्या बात करती है, किसका फोन आया है। भाई की पसंद के आगे हम कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन माँ तुम ही सोचो, वो लड़की हॉस्टल में रहकर आई है, वहाँ कौन देखने गया था कि क्या करती थी, कितने लड़कों के साथ घूमती थी। मैंने तो तभी कहा था, ऐसी लड़कियां क्या किसी की गृहस्थी बसाएंगी। ऐसी लड़कियों का तो कोई चरित्र थोड़ी ही होता है। सिर्फ अपनी अनजाने में सीमा को सुगंधा जी से कहते हुए सुना, क्या हॉस्टल में रहने से किसी का चरित्र खराब हो जाता है, यह उसके पुरुष मित्र होने से, किसी के साथ घूमने फिरने से, उठने बैठने से, बात करने से, हंसी मजाक करने से किसी का चरित्र खराब हो सकता है। चरित्र मापने का यह कौन सा पैमाना है जिसमें सिर्फ लड़कियों का चरित्र मापा जाता है, लड़कों का नहीं। लड़के तो किसी के साथ कुछ गलत भी कर दे तो भी उनका चरित्र साफ रहता है। दोस्तों, उन बेचारी लड़कियों का होता है जिसके साथ गलत भी होता है। उनको समझने की जगह लोग उन पर दोष लगाते हैं। लड़के भी बाहर रहकर पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनका चरित्र भी खराब होना चाहिए, ना सिर्फ लड़कियों का। हर बार लड़कियों को ही चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ता है, लड़कों को क्यों नहीं। सच कहते हैं लोग, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, दूसरा कोई नहीं। अचानक से शिल्पा के वहां आ जाने पर उसके जवाब को सुनकर माँ बेटी हड़बड़ा सी गई। शिल्पा, यह क्या तरीका है अपनी नंद से बात करने का? तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए कि बड़ों से कैसी बातें करते हैं? सुगंधा जी ने शिल्पा पर चिल्लाते हुए कहा। मेरे माता पिता ने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं मम्मी जी, लेकिन शायद आप भूल गई हैं। आपके सामने दीदी मेरी बुराई कर रही हैं, मुझ पर चरित्रहीन होने का आरोप लगा रही हैं, और आप कुछ नहीं कह रही हैं। और सही कहा दीदी आपने, हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों का तो कोई चरित्र नहीं होता, चरित्रहीन होती हैं। चरित्र तो सिर्फ घर में रहने वाली लड़कियों का होता है। गलती मेरी है जो मैंने आप लोगों को अपना समझा, और शिल्पा ने पहली बार उन लोगों का विरोध किया था और यह तय कर लिया था अब से किसी की गलत बात नहीं सहन करेगी, फिर वो चाहे कोई भी हो। सुगंधा जी और सीमा वहीं शिल्पा की कमियां निकालती हुई बैठी रहीं और शिल्पा उनको छोड़कर अपने कमरे में आ गई।